मेरे अम्मा अब्बा को नहीं यकीन आता कि यार कि कोई बंदा वो इनके लिए बड़ा एक न्यूज़ थी कि यार कि तुम ये बोल रहे हो कि तुम स्टेज पे जाओगे और तुम जाके को माइक पे उठाए कुछ बोलोगे और लोग उस चीज़ के तुम्हें पैसे देंगे। अंधी मची हुई है क्या। मुझे ना कॉन्फिडेंस का बहुत मसला था। कैमरे पे आने से मुझे बहुत खौफ आता था। मुझे लगता था कि यार मैं ब्लश कर जाऊंगा और वो एंजाइटी अटैक और पैनिक होगी, बहुत शदीद कुछ होगा। और यहाँ पे फिर एंट्री होते हैं ताबिश भाई। अली भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक हीरा थे और हीरा रहेंगे इंशाल्लाह। सेल्फ मेड लोग जो होते हैं उनमें से है अली भाई। मैं उमर भाई से दीवानगी की हद तक, मतलब कि मैं उनको देखता था और मैं बोलता था ओह माय गॉड, मतलब कोई बंदा ऐसा कैसे ही कर सकता है, कोई बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है और इतना एक ही बिट को जितनी दफ़ा सुन लो हर दफ़ा वो उतना ही फनी है। एग्जैक्ट। वो सेट्स बहुत जगह रिपीट होते थे और लोग उसी तरह हंसते थे। हाँ, और कॉपी होते थे और उसमें भी वो सदाबहार होते थे। हम कोई सिंगर तो है नहीं कि हमें आतिफ असलम का जैसा गाना है आदत, आप जितनी बार सुनेंगे आप सुन सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे आतिफ भाई से कि यार अरे प्लीज़ ना यार, वो आप स्टैंड अप जोक के लिए नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए उसकी एक एज है कंटेंट की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज का ये जियो पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल भी है, बहुत ही फ़नी भी होने वाला है और ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैंने कोई रिसर्च नहीं की। मैंने सिर्फ इनसे बातें करनी है, इनकी बातें सुननी है। इतने फ़नी हैं ये और बाकायदा वैसे आपने प्रमोशंस वगैरह में इनका नाम देख लिया है, कैप्शन में देख लिया है, लेकिन इनके चंद इंट्रोडक्शंस में एक है कि स्टैंड अप बहुत से लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सी अच्छे लेवल पे कॉमेडी हो रही है, लेकिन जो अपनी एक पहचान और अपनी एक शनाख्त रखते हैं ना, वो इन्होंने वो बेंचमार्क बनाया हुआ है। और ऑब्वियसली बाकी जो लोग कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत सी कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने एक अपना एक रास्ता बनाया है जिसकी वजह से इनको हर आता जाता बंदा, हर बंदा इंस्टाग्राम हो, कहीं हो, सोशल मीडिया, इनको फॉलो भी करता है, इनकी बात पे हंसता भी है और उसमें कोई ना कोई मैसेज भी होता है। पिछले दिनों एक ट्रेजेडी ये हुई कि इनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से लोगों को, बहुत से पाकिस्तानियों को लगा कि हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया है, इस वजह से इनसे इतना प्यार करते हैं लोग। और फिर अब से कुछ अर्सा पहले इनकी एक फ़िल्म भी आई जिसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कॉमिक रोल किया, आग लगे बस्ती में। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्दुल्ला दुरानी 2.0। ओह यस, कैसे हैं वर्षी भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? बहुत मीठा तेज कर दिया मैं कहूँगा। बहुत थैंक यू सो मच। फाइनली वी आर हियर। हमने कितनी कब से प्लान कर रहे हैं ये पॉडकास्ट और ये आज हो गई। और जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था तो आप उस दौर में मेरी टॉप की लिस्ट में थे। तब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे आपको, आज भी नहीं कर सकते, लेकिन आज मोहब्बत की वजह से आपका ये प्यार है। कैसे हैं आप? वर्षी भाई, आप जो बात सकते रहते हैं बजट की, ये मैं कैसे माइनस कैसे हो सकती है ये इसको करें ना। देखिए, कहीं मोहब्बत होती है, कहीं बजट होता है। ऐसे ही हमारे पास बजट नहीं होता, मोहब्बत होती है। मगर यार आपकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बजट है। मैं ये देख रहा हूँ अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सेट की हैं अभी 2 महीने पहले अंडर द टेबल बहुत कुछ सेट हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। जियो का दफ्तर एक बड़ी कामयाब जगह है। यहाँ पे आप आते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख ली हैं। एक तो पुराना टाइम, आप नॉस्टैल्जिक इफेक्ट है, हर फ्लोर के ऊपर आपको मुख्तलिफ लोग दिखते हैं, ये अच्छा यहाँ से खबरें निकल रही हैं, ये हो रहा है, और फिर आपसे मुलाकात। और फिर एक वक्त आता है वहीं पे लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, सेल्फीज लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जियो के दफ्तर में हम बहुत टाइम से आ रहे हैं ना, मुख्तलिफ बहानों से आते हैं। कभी ताबिश भाई बुला लेते हैं, कभी आप बुला लेते हैं, कभी कोई और दोस्त बुला लेते हैं। तो अब फाइनली होने चाहिए, अब लोग पहचान गए। अच्छा ठीक है, आगे। अली भाई, इससे पहले वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में जो कहा है वो बिल्कुल दिल से कहा है, सच कहा है, और आप वाकई बड़ा मजे का काम करें, बहुत मज़ेदार काम करें। आपने जो अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया, वहाँ का लड़का कॉमेडी की तरफ कैसे आ गया? सच है, वो सब सच है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम कराची वाले, मतलब कि लोग कह रहे हैं कि जैसे आप मज़ेदार बात नहीं कर रहे, मुझे लगता है कराची वाले इन जनरली मज़ेदार बातें करते हैं। कराची एक बहुत हैपनिंग शहर है, नॉट जस्ट मी। आप किसी भी ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग लोग जो होते हैं, मैं बिलखुसूस कहना चाहूँगा, हमारा सबसे कामयाब फीचर हमारी बातें। हमें बहुत मज़ा आता है यार। मतलब क्या है, हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान बना लिया। मतलब आप देखें यार, कुछ लोगों ने एक्चुअली बातें करके बना लिया, कायदे आज़म ने कन्विंस कर लिया यार लॉर्ड माउंटबेटन को यार कि यार तो एक लकीर खींचो ना, उसने खींच दी यार, ठीक है। तो
कराची एक बहुत मज़े और हैपनिंग लोगों का शहर है मुबशिर भाई, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे अब्बा फ़ौजी हैं मगर वो एक बहुत कामयाब बातें करने वाले आदमी हैं। हमारे अब्बा की महफ़िल भी एक बड़ी हैपनिंग महफ़िल होती है, लोग उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, उनको मज़ा आता है अब्बू के साथ। अब्बू बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और बड़ा एक मुश्किल हो जाती है कि जब वो अब्बू को थोड़ा सा ना कि यार कहेंगे नहीं इससे अच्छी तो मैं कर लूँगा, कहते रहते हैं ये बातें, मगर ये है कि तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि यार कॉमेडी करें, मज़ेदार ड्राइंग रूम में सुकून से करें, करियर अलग चीज़ है, करियर पे एक कभी घंटा पहले ही फोकस? बोल लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अब्बू हर वक्त का यही है उनका, उनको यकीन, मेरे अम्मा अब्बा को नहीं यकीन आता कि यार कि कोई बंदा, वो इनका उनके लिए बड़ा एक न्यूज़ थी कि यार कि तुम ये बोल रहे हो कि तुम स्टेज पे जाओगे और तुम जाके को माइक पे उठाए कुछ बोलोगे और लोग उस चीज़ के तुम्हें पैसे देंगे। अंधी मची हुई है क्या? मतलब कोई ऐसे भी इतना कोई बेवकूफ़ हो सकता है? मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो आज तक कभी नहीं लगा कि तुम इस काम के, हम तो चमाट लगाते हैं तुम्हें इस बात के ऊपर, तुम क्या बोल रहे हो। और देखिए ना, हमारी जिस तरह की मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादातर ये बात होती है कि जो बच्चा ज़्यादा बोलते हैं उसके तुम कौवे खाते हो, इतना क्यों बोलते हो, बड़े होकर वकील बनेगा, ये होगा वो होगा। मगर यार देखें टाइम ने कैसी करवट ली। मैं ये समझता हूँ कि यार वक्त ने, हालात बदल गए, ने जज्बात। हाँ यार जज्बात बदल दिए, चीज़ें कर दी यार, कि ये एक चीज़ जो है स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बड़ा एक उस चीज़ को कर दिया। और मुबशिर में एक बात ये भी है, जब जब कोई चीज़ कमर्शियल हो जाती है ना, उसके अंदर पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अगला बंदा ही अच्छा ठीक है सही है। आपने कभी खुद सोचा था कि यार इसको मैं एक ब्रेड एंड बटर बना लूँ, मैं इतनी अच्छी कॉमेडी करता हूँ, या वो एक होता है ना दोस्तों में लोग कहते हैं यार तुझे स्टैंड अप करना चाहिए? खुश भाई, मुझे ना कॉन्फिडेंस का बहुत मसला था, मतलब कि मुझे मज़ा आता था लोगों में बात करने में, मुझे हमेशा आता है, क्योंकि मुझे लगता है यार कोई एक बंदा तो होना चाहिए ना, मतलब कि आप अगर कोई माहौल कुछ हुआ हुआ है, कितनी देर ही परेशान बैठेंगे, किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना ही है कि यार ज़रा बात को चेंज करें, माहौल को बदले यार। मगर यार स्टेज पे मुझे बहुत डर लगता था आने से, कैमरे पे आने से मुझे बहुत खौफ आता था, मुझे लगता था कि यार मैं ब्लश कर जाऊंगा और वो एंजाइटी अटैक और पैनिक होगी, बहुत शदीद कुछ होगा। और यहाँ पे फिर एंट्री होते हैं ताबिश भाई, जिन्होंने मुझे कहा कि अली भाई सिर्फ शुरू के 3 मिनट है, 3 मिनट भी नहीं बल्कि 3-4 सेकंड है, सही बात। और उसके बाद ये चीज़ आप देखना कि वो आगे मतलब निकल जाएगी, खुद ब खुद होगा। तो ये एक थोड़ा सा था, मैंने सोचा तो बिल्कुल ताबिश नहीं था। भाई आपको मोटिवेट करने वालों में से थे या स्टार्ट? हाँ, मतलब मैं अभी 35-36, तो मैंने 28 साल की उम्र में ये काम शुरू किया। उससे पहले मैं एक फुल टाइम कॉर्पोरेट नौकरी करता था। अच्छा। हाँ, और मतलब कि मैं MBA हूँ सप्लाई चेन के अंदर। तो तो आपके साथ के जो क्लास फेलोज थे वो क्या कर रहे? अच्छा नहीं, वो क्लास के अंदर तो हमने माहौल उठाया हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता कि यार क्लास के अंदर हो, नाम अजीब सी जगह पे ना हो, प्रॉब्लमेटिक ना हो, अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, मसले मसाइल ना हो। ये तो मतलब कि जब मेरा अकाउंट उड़ा तो मुझे कोई ऐसी हैरानगी नहीं हुई कि यार ओके फाइन, मतलब हमारे साथ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा। मतलब कि ये वाली बात भी तो थी ना कि यार हमें तो हर जगह खराब हो रही है। गाड़ी लेते हैं उसके अंदर 25 चीज़ें निकल आए, 3 पीस टचअप निकल आते हैं, बोनट पे लाइट निकल आती है, तो ठीक है। बाइक लेते हैं तो बाइक कुछ छीन के ले जाते हैं, तो ये खैर हो गया, इट्स ओके। अच्छा, कई दफ़ा एक और मैं, सिंस हम भी अपने दोस्तों में बैठे होते हैं तो जिसको लाहौर वाले शुगल कहते हैं, यहाँ वाले कराची वाले तफरी कहते हैं, ऐसी है। वहाँ की कॉमेडी में और प्रॉपर भाई किसी ने 10,000 दे के मुझे सुनने आए, हाँ। अगर मेरी बात पे अगले को हंसी नहीं ना हंसी आई, ओहो। तो क्या करेंगे? ये सोच आती है आज तक? बहुत आती है, ऐसा हो भी जाता है। मतलब कि हर कोई भी कॉमिक ऐसा नहीं होगा जिसने कभी बॉम्ब ना किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको मोशी भाई देखें, हर बंदे को आप फनी लग भी नहीं सकते ना यार। मतलब अपना दुनिया में सबको खुश कर सकते हैं, कुछ को आप बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को बस आप नहीं अच्छे लगते, और उसकी कोई रीज़न भी होना ज़रूरी नहीं है। मतलब बाद लोगों को बस आप नहीं अच्छे लगते। तो स्टैंड अप शोज़ के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाहियात मोमेंट आ जाए कि आप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही जो मतलब आप करना चाह रहे हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी इज़ एक वाइब है, और जब आप खुदा न खास्ता वो वाइब स्टेज पे लूज़ कर दें ना, वो एक, मैं समझता हूँ कि एक वेव लेंथ है जिसके अंदर आपको स्टेज पे जाती ना उतरना होता है यूँ करके, ठीक है। क्योंकि आप रट के नहीं आ सकते बहुत सारी चीज़ें। आपको पता हो सकता है कि आपका एक प्रेमिस है, आपके जोक्स हैं, आपके सेट्स हैं, मगर एक थोड़ी सी एक आपको आगे थोड़ी सी ज़रा एक वाइब सेट करनी है। जिस तरह वो कहते हैं आप घोड़ी के ऊपर बैठते हैं तो आप अपना दिमाग और घोड़ी का दिमाग सिंक हो जाता है, वो आपको पता चल जाता है कैसे करना है। अगर वो वेव लेंथ मिस हो गई है, आपने लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं किया है, वो चीज़ नहीं हो रही है, अल्लाह अकबर, वो 5 मिनट 50 घंटे बन जाते हैं। क्योंकि अब लोग हंस नहीं रहे, लोग पत्थर हुए हुए, आप अपना जोर मारे जा रहे हैं,
आप किए जा रहे और हैं, उसी दौरान कमबैक भी हो सकता है। अक्सर हो भी जाता है। अक्सर ऐसा होता है एकदम से लोग फट पड़ते हैं, एकदम से आपने कोई बात बोली, लोगों को हंसी आ गई, और जैसे ही वो मोमेंट आता है आप फ़ौरन वापस आ जाते हैं और फिर देन यू मगर अक्सर ऐसा भी होता है, आया फिर चले गया। तो ये भी एक मोमेंट है। जैसे कॉर्पोरेट गिग्स जो होते हैं हमारे, सब सीरियस लोग, उसके अंदर कोई बंदा आपको सुनने के लिए नहीं आया हुआ, वो आज एक दिन स्पेंड करने के लिए आया हुआ है, जिसके अंदर आप एक बीच का आइटम है, आप बस आएंगे। उसने शादी हॉल के अंदर एक टाइप का कोई हॉल है जिसके अंदर कुर्सियाँ बस रैंडम लगी हुई हैं, लोग खाने खा रहे हैं, बॉसेस बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसलिए भी नहीं हंसते, गया मैं हंस गया तो बॉस कहेंगे पता नहीं कैसी कचरा बातों पे हंस रहा था ये भी है ना। हाँ, इसका ह्यूमर, इसका लेवल ही है। तो वो इस चक्कर में सब लोग बॉस की तरफ देख रहे होते हैं कि यार बॉस हंसें तो हम हंसें। बॉस का कद्दू कोई मूड नहीं होता, उनके दिमाग में PNL चल रहा होता है कि यार मुझे उसको देखना है। तो वो एक मुश्किल शोज होता है। तो आप जाके टारगेट नहीं करते बॉस का है सर? अच्छा, बाज़ औक़ात तो साफ हो भाई, आपने जाके ना इन लोगों से बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसा ना हो ना खुदा हमने उनको बॉस ऊपर रोस्ट ही कर दिया, बिल्कुल ही जीरो कर दिया, और बॉस ही भिन्न हो गए, यार इस काम के लिए हमने दिए थे इतने सारे पैसे। तो ये भी है ना, उसका इनको नहीं छोड़ना है आपने। और कुछ जगहों पे होता है कि बॉस कहते हैं कि हाँ सीन ऑन। अच्छा, ये बात भी इम्पोर्टेंट है बड़ी इस बारे में कि जोक्स कॉपी भी होते हैं। आपके जोक्स कॉपी हुए या आपका स्टाइल ऑफ डूइंग कॉमेडी आपको लगता है कहीं कॉपी हुआ और ये हो रहा है इस वक्त मार्केट में? नहीं, इतना नहीं होता। अच्छा, मगर लेकिन लोग उस तरह के प्रेमिस को बनाने की कोशिश कर भी लेते हैं कभी कभार। और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कोई एक चीज़ दो लोगों ने एक साथ सोच ली हो, ऐसा हो सकता है। मतलब कि एक बहुत पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। वो इंडिया में एक कॉमिक था, मैंने वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बिट पहले रिकॉर्ड हो चुका था, क्योंकि सेम बिल्कुल एक वैसा बिट उसने कुछ टाइम के बाद किया, और मेरी जब उनसे बात भी हुई सब हुआ तो और बहुत मुझे पता था कि यार उसने अलग सही सोचा। अक्सर लोग रियल लाइफ इवेंट से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यार जिस तरह देसी मॉम्स पे वीडियो रिलेटेबल है, 90s की कोई बात वो रिलेटेबल है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। जिस तरह से देखिए, अब प्यार मोहब्बत की सिनेरियो पे कब से फिल्में बन रही हैं, आज तक कभी वो नहीं, मतलब कि एग्जॉस्ट हुआ वो सिनेरियो कि हीरो आखिर में आएगा, वो बचा के ले जाएगा, ये होगा। तो ऐसा हो सकता है। और मैंने देखा है, बट जो बंदा लेजिट कॉपी करना शुरू कर देना भाई, मैं समझता हूँ कि मैं कभी परेशान नहीं होता। मुझे लगता है कि मुर्शी भाई फिर उस बंदे की डेथ ही है, क्यों कितनी देर तक कर लेगा। और आजकल के दौर में जब यूट्यूब है, डिजिटल। हाँ, एक ज़माने में जब मैं इंस्टाग्राम पे नई मैंने रील्स बनाना शुरू की थी, तो अकाउंट नया था, इतनी रिकग्निशन भी नहीं थी। तो एक बॉय था, मैं जैसी रील बनाता था वो वैसी ही रील बना के सेम, जिस तरह मैं यूँ बैठा हूँ तो वो यूँ बैठता भी था, वो यूँ भी करता था, वो सब ये करता था, उसके ऊपर व्यूज़ भी आ जाते थे। अच्छा, कुछ गलत हो। अच्छा, 2-3 दफ़ा तो मैंने बड़ेपन का मुजाहिरा करने की कोशिश की कि यार इट्स ओके, बट 5 दफ़ा में देखा है मेरे 1200 है, उस कम वक्त का 5 लाख 5.5 लाख व्यूज़ है, यानी कि वो कंटेंट उसका हो गया। तो मैंने ना उसको मैसेज कर दिया, मैंने कहा भाई थोड़ा हाथ हल्का कर ले यार, खैर ही हो गई। कहेंगे भी देखें, एक लिहाज से सोचें, आप ही की मशहूरी हो रही है। कहेंगे आपकी वीडियो पे कौन से व्यूज़ आते हैं, कम से कम देखो जो आप लिख रहे हो या सोच रहे हो, मैं बोलता हूँ उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कहा बे भाई अजीब सा हो गया मैं। मगर फिर वक्त, आज वो कहाँ है अब मुझे नहीं पता भाई कहाँ है। मैं बहुत गुस्सा आया था, भी भिन्न हो गई थी उस वक्त। मैंने कहा ये बोल रहे हैं, नहीं देखो भाई आपके बोलने पे तो व्यूज़ नहीं आ रहे। मुझे लगा आप कहेंगे आज वो एक मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन है कहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा फेमस हो जाए किसी और का कंटेंट चुरा के, किसी का थॉट चुरा के। आपको शायद लम्हाती फेम ज़रूर मिल सकता है, आपकी 2-3 वीडियोस मिलियंस पे ज़रूर जा सकती हैं, मगर आपकी हर वीडियो मिलियन पे नहीं जा सकती, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चोक होना शुरू हो जाता है। आप हर वक्त इंस्पिरेशन के लिए अगले बंदे को देखते रहते हैं। तो अली भाई, आप यानी आप कराची के कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के, और ये जो आप लोगों का एक ग्रुप है, वो उसको कहा जा सकता है कि मिड 2010s 2020s में आप लोगों ने पायनियर्स हैं आप लोग। कराची की कॉमेडी और फिर एक लाहौर की अलग लेवल की कॉमेडी है। मैं चाहूँगा इस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें, लाहौर की कॉमेडी कैसी होती है और लाहौर की कॉमेडी आगे जा रही है या कराची की कॉमेडी आगे जा रही है, या क्या वेट करते हैं आप इन दोनों को? अच्छा, इस वक्त तो ये 2 चीज़ें हैं। मतलब कि देखिए, मैं लाहौर कराची कॉमेडी एक टाइम पे वो कॉमेडी थी जो एक ज़माने में उमर भाई करते थे। मतलब मेरी इंस्पिरेशन उमर शरीफ है। मतलब कि मुझे कोई कॉमिक नहीं समझ में आता, मैं उमर भाई से मतलब दीवानगी की हद तक, मतलब कि मैं उनको देखता था और मैं बोलता था ओह माय गॉड, मतलब कोई बंदा ऐसा कैसे ही कर सकता है, कोई बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है और इतना एक ही बिट को
जितनी दफ़ा सुन लो हर दफ़ा वो उतना ही फ़नी है एग्जैक्टली। और हर दफ़ा आपको लग रहा है। और आप अगर देखें तो उस दौर में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन वो सेट्स बहुत जगह रिपीट होते थे और लोग उसी तरह हंसते थे। हाँ, और कॉपी होते थे और उसमें भी वो सदाबहार होते थे। इनके मूवीज़ में कॉपी हुए उमर भाई के वो सारे बिट्स, मगर लेकिन वो वहाँ पे भी वायरल गए सब जगह जगह। तो एक तो थोड़ा सा बाइस्ड मैं हूँगा हमेशा इस चीज़ को लेके। अच्छा, लाहौर के अंदर जुगते हैं, दे लाइक मशीन गन कैली वाली सिचुएशन है, भाईजान के टक 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 ब्रस्ट आता है पूरा, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी की बढ़ जाती है, आपका चेहरे से लगा, सर के बालों से, आंखों से, नाक ऐसी पकौड़ी जैसी, होंठ बिल्कुल ऐसे ऐसे फिलर हुआ हुआ है, किम कार्डिशन जैसी बॉडी बना के वो आपको छोड़ के लाशा आपका फेंक के निकल जाता है, आपकी वाट लग जाती है बिल्कुल। मगर अब जो मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी है उसके अंदर इट्स नॉट इवन अबाउट कराची या लाहौर, किसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, कौन ज़्यादा बड़ा क्राउड लेके आ सकता है इस वक्त हॉल, मतलब कि हॉल के अंदर, वो अब ज़्यादा मैटर कर रहा है। मतलब कि फ़नी अब्बास बुखारी इज़ लाइक फ़नी, मतलब कि ज़बरदस्त कंटेंट, मतलब पक्का कॉमिक है वो, मतलब कि वो एक मंझावा आदमी है, मतलब कि आप ये देख लें वो एक कामयाब पब्लिक स्पीकर भी हैं, वो एक पूरा एक उसका है, वो मेहनत करता हुआ है उस चीज़ के लिए, आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब ताबिश भाई हैं, अब हम ये बोलेंगे लाहौर का सीन ताबिश भाई की वजह से चल रहा है, मतलब कि ताबिश भाई जो है उस सीन को लीड कर रहे हैं या जो भी है। अब ये नहीं रहा है, इट्स नॉट इवन अबाउट कराची लाहौर, ह्यूमर तकरीबन सबका एक, सबको पता है बिट्स बनाने हैं, ओपन माइक्स करने हैं, कंटेंट को मैच्योर करना है। मगर मैं समझने के लिए कि कराची के क्राउड के सामने आप वो सेट पेश कर रहे हैं, वो ही लाहौर के क्राउड के सामने आप सेट पेश करेंगे तो वो लाहौर का क्राउड डिफरेंट रिएक्ट करेगा या आपको नहीं, लगता है? देयर आर बिट्स, सिलेक्शन ऑफ बिट्स आपको चेंज करना पड़ता है। कराची के अंदर कोई भी किस्सा चलेगा, कराची वाले जो हैं उनको किस्से कहानियों में मज़ा आता है, उनको बातों में मज़ा आता है, उनको पूरी दिलचस्पी होगी कि यार शुरू में क्या हुआ, कितने लोग अंदर आए, उनको पूरी डिटेलिंग चाहिए। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि यार कि अच्छा जो पीछे बैनर लगा हुआ था चाय के ऑर्डर के ऊपर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे स्त्रियों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, और ये उनको ये पूरी डिटेल चाहिए। लाहौर के अंदर आपको गाने काट के करना है, बिल्कुल आपने उसको जल्दी जल्दी फनी फनी बातों पे रहना है, थोड़ा सा हल्का सा उठा भी दें आप बात को, जरा पीजी की तरफ भी निकल जाए तो सीन यस है, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल ही अलग सीन है, इस्लामाबाद के अंदर तो कोई हंसने पे राजी नहीं है, मतलब कि हाँ, मगर मेरे सबसे कामयाब शो अब तक इस्लामाबाद के हैं, बट इन जनरल अगर मैं वैसे ओवरऑल सीन की बात करूँ, इस्लामाबाद के अंदर ये होता है कि यार आप जब परफॉर्म करके घर चले आते हैं तब आपको एक मैसेज आता है, यू आर सो गुड, लेकिन उधर नहीं उस वक्त मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। अरे कैसे नहीं देखा, आप भी तो यही रहती पाकिस्तानी है यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मगर लेकिन एक वो है, शहरों में फ़र्क है। फैसलाबाद के अंदर ऑडियंस आपके साथ परफॉर्म करती है, आप कोई भी बात करेंगे ऑडियंस में कोई एक बंदा होगा जो बोलेगा जी एक मिनट केटर कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ, इससे अच्छा मेरे पास है, ठीक है। तो वो फिर एक अलग बन जाता है। पंजाब में और स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के अंदर आप इंटरेक्टिव ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कि लोग जो है अगला कोई ना कोई एक बैठा होगा मुजाहिद जो आपको कहेगा मैं आजा मुकाबला करते हैं, तो वो एक उसमें ही मज़ा आता है। और अली भाई इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो अगर आप कंपैरिजन करें अब ओवरऑल पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियंस या पाकिस्तान की कॉमेडी और इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस, जिसमें हम कपिल शर्मा को भी ऐड कर लेते हैं, सुनील ग्रोवर, उनकी मार्केट बड़ी है या मार्केट बड़ी है, उनका कंटेंट डालने की स्पीड बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ी के साथ सेट अपलोड करते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ मतलब कि ऑडियंस को बताते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी कॉमिक्स का सबसे न किसी चीज़ में कम नहीं है उनके, मैं कोई ऐसा कॉमिक नहीं सुन बोलूँ कि यार कि वो फ़नी नहीं है या उसके बिट में जान नहीं है, या उस मसला ये है कि उसने इतने ज़्यादा शोज़ नहीं किए, वो अपना कंटेंट इतना तेज़ी के साथ वो डाल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो मतलब कि आप ये देखें कि वो हर 6 महीने बाद एक स्पेशल अपलोड कर रहा है, हर 6 महीने बाद स्पेशल अपलोड वो ऐसे कर रहा है, यानी कि 6 महीने में उसने इतना शो कर लिया है, इतने ज़्यादा टूर कर लिए कि उसने उस कंटेंट को पूरा कंज्यूम कर लिया है। मतलब अब हम कोई सिंगर तो है नहीं कि हमें आतिफ असलम का जैसा गाना है आदत, आप जितनी बार सुनेंगे आप सुन सकते हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे आतिफ भाई से कि यार अरे प्लीज़ ना यार, वो आप स्टैंड अप जोक के लिए नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कि वो ये मुझे दोबारा सुनना है, आप कहेंगे अगला कुछ और सुनाओ मुझे। तो इसलिए उसकी एक एज है कंटेंट की, तो आपने उसको बहुत सारा करना है, अच्छे शोज़ करने हैं ताकि आपकी उसकी एक कमर्शियल वैल्यू आप उससे पूरी एक्सट्रैक्ट कर लें, और दस्ती आपने उसको अपलोड कर देना है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे वो फिर एक वाइडर ऑडियंस के लिए निकल जाएगा। हमारे यहाँ ये नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास उनके शोज़ इतने ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको पूरा केटर नहीं कर पा रहे हैं, और फ़ौरन जब लगा देते हैं तो उसके बाद हम बहुत उतना तेज़ी के साथ नया कंटेंट बना के अपलोड नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये एक मुझे लगता है मेरी नाक़िस राय के हिसाब से मार्केट भी उनकी बहुत बड़ी है, बजट्स उनके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ वो जैसी कोई चीज़ हल्की सी मैच्योर होने लगती है तो फिर उसके अंदर क्योंकि कमर्शियल एंगल तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है तो फिर आप भी थोड़ा फंस जाते हैं कि अच्छा यार अब ये कंटेंट ब्रांडेड हो चुका है, तो अब ये किसी ऐसे पेज पे जा रहा है जहाँ पे व्यूअरशिप भी नहीं आनी है बट लेकिन इट्स अ ब्रांडेड थिंग, तो वो अभी उसको ना थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है। अच्छा, हम बहुत सीरियस बातें भी करें तो मैं चाहूँगा कि हम बिल्कुल ऐसी नॉर्मल है। जिस दिन आपको पता चला या जिस लम्हे आपको पता चला कि अकाउंट सस्पेंड हो वही है, उस वक्त पहली क्या थॉट आई ज़हन में, क्या करेंगे, क्या होगा? अच्छा मैं 2-3 दिन से मुझे बदबू आना शुरू हो चुकी थी, मुझे बेसिकली एक स्मेल आ रही थी कि यार कुछ बर्न होने वाला है, कोई एक आलू है जो कहीं कट रहा है मेरे लिए और ये आएगा मेरे पास, ये कुछ तो होगा। अरे यार जब मुझे आया ना मुझे रियली बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं झूठ है, ऐसा मतलब क्या पता चला? नोटिफिकेशन आई आया कि भाई आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो चुका है, कॉपीराइट की वायलेशंस हैं, तो ये है, ये कहानी है, वो कहानी है। ये क्या हो गया? अब वो यार बड़ी आलू सिचुएशन थी कि मैं क्या करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ताबिश भाई को पता नहीं, मुझे समझ में जब भी कुछ ऐसा होता है जो पहला ताबिश को पता चल जाता है, ताबिश भाई को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, उसी वक्त फोन आया आपका अकाउंट नहीं दिख रहा। मैं कहता ताबिश भाई अकाउंट तो गया, अरे कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, ये वो भाईजान पूरी एक हुई है, वो फला जमका फला। मगर यार मैं ये देखता हूँ कि हमारी एक मामला है, हम जिस तरह की फैमिलीज में से हैं जहाँ ये हमारे आपको वीडियो पता चली कि किस वजह से कॉपीराइट्स क्या आपने वायलेशन किस? असल में मेटा का एक लूप होल है, मतलब कि ये एक तरह से मैं आपको भाई एजुकेट भी करना चाहूँ, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं हमने धक्का खा के सीखा है, आपको शायद ऐसे पता चल जाए कि भाई मैंने कोई वीडियो बनाई, ठीक है, मैं कंटेंट ओनर हूँ और आप हैं एक थर्ड आदमी, आपका मेरे कंटेंट से कोई लेना नहीं है, बट आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं बिला वजह कह के कि कॉपीराइट वायलेशन है और ये बंदा जो है मेरा मतलब कि आपका कंटेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोई कंटेंट ओनर हो ना हो। अब हो ही रहा है कि बहुत सारे लोग इंडिया में बहुत हुआ है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है कि वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कद्दू कोई सीन नहीं है उनका हमारे साथ, मगर बॉस वो आपके उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे तो कोई आपके कंपेटिटर करते रहे या आपके हाँ कोई भी आ सकता है, उस ठीक है, उसने किसी बंदे को लगाया है, वो नई नई आईडी बना के रिपोर्ट करेगा, जैसी 5 या 6 स्ट्राइक्स होंगी आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा इसलिए जब आपका जैसी पहली स्ट्राइक है आपने फौरन अपील करनी है, हमने अपील ही नहीं की, हमने कहा ठीक है कोई मसला चल रहा है भाई, पता नहीं क्या आपको लग रहा होगा मैच में नहीं अपील की, हाँ ये क्या क्यों ही करेंगे भाई, छोड़ दिया, इतनी इंग्लिश लिखी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं छोड़ उसको आगे जानते, खैर हो गई। मगर वो एक्चुअली एक रियल मसला था, वो जैसी 5-6 हुई अकाउंट उड़ गया। अब वो मेटा आपको ये कहता है कि आप जो है जिस बंदे ने स्ट्राइक्स किए हैं उसके साथ जाके अपना मामला सेट कर ले। अब मसला ये कि वो बंदा कोई और है, वो बंदा मतलब कि मेरी फ़िज़ा अली की वीडियोस के ऊपर आई स्ट्राइक्स, ठीक है, अब फ़िज़ा अली की जो वीडियोस है उस पर फ़िज़ा अली ने नहीं किया। अब मैं उनसे बात करूँ तो वो कह रही मतलब कोई मसला नहीं है इसके ऊपर ना, मैं तो की नहीं है, मतलब मैं क्या कौन सा बटन दबाऊँ, क्या करूँ। अब वो है कोई थर्ड पार्टी, उनके कोई फ़ैन होंगे। नहीं उसके लिए पैसे हैं ना बॉस। अब जो जिसने किया वो कह रहा है कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं स्ट्राइक्स वापस ले लूँगा। अच्छा हाँ ये तो फिर ये एक मसला है बहुत बड़ा। तो अब ये सिर्फ इंडिया के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। ऐसे तो कोई मैक्स अमीनी को रिपोर्ट करता रहे और बिल्कुल करता रहेगा, तो इसके लिए बेहतर है कि बैठ के ये देखता रहे कि किसने किया था। ये आपको प्रेजेंटिव देना है। अगर अब आपकी लिविंग है और आपका एक काम है, जिस तरह अब आप इसको जॉब या आपकी जॉब बन चुकी है अभी, सही है, तो आपने रोज़ देखते हैं अपनी ईमेल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिव रहना है, आपके पास ब्लू टिक होना चाहिए। ब्लू टिक के साथ ये होता है कि आप मेटा और सबसे अच्छा वाला लें, और मेरे ख्याल 10,000 रुपये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो लें, जहाँ पे आप उनकी एजेंट से बात कर सकते हैं। आपके पास जैसी पहली स्ट्राइक है आप फ़ौरन कम्युनिकेट करें उनके स्ट्राइक को, क्या मेरी वीडियो रिमूव हो चुकी है, अब आप ये स्ट्राइक मेरे बैक एंड से रिमूव करें, वरना वो आपका एक वो बनता चले जाता है, आपको नहीं पता होता कि वीडियो हट गई, आपको लग रहा होता है कि मामला ख़त्म हो गया, मगर आपका बैक एंड एक बंदा है भाई, आपकी एक प्रोफाइल बन चुकी है मतलब थाने के अंदर, तो वो आपने रिमूव करवानी जाके, उससे बात करनी है। अब वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपने खैर होगा, अच्छा ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना कि वो इंग्लिश में बात करेगा, हम कैसे बात करेंगे। खैर हो गई, वो भी जो बंदा आ रहा है वो इंग्लैंड से अमेरिका से कहीं से आप उससे उर्दू में बात करें। नहीं ऐसे यस टू मच करके जैसे है बोल दें, सही है, अपनी बात रख दें, खैर होगी, वो समझ जाएगा। तो आपने किसी की हेल्प नहीं ली यार? वो बिल्कुल इसमें लोग लगे हुए हैं, वो उसको फिगर आउट भी कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह आप दूसरा अकाउंट भी शक्ल पे आ गए, हाँ शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक शक्ल इख्तियार के लिए, लोगों का प्यार है, मैं तो समझता हूँ भाई। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ, आपका आज हुआ है सस्पेंड और 2 दिन में या जब भी हुआ है तो विद इन 2 दिन 1.5-2 हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था, अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। मैं तो भाई
हैरान होता हूँ बालों का इस लायक नहीं थे, मगर भाई लोग लेकिन अब आपको पता चला होगा एक प्रॉपर टीम हायर कर लें जो इन मामलात को वो देखे। ये हाँ, मतलब आप बेशक टीम ना भी हायर करें, मगर आप प्लीज़, अगर आप इंस्टाग्राम पे फुल टाइम ये काम करते हैं, आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको इस काम को फिर ढंग से लेके चलना है। तो क्योंकि अब ये है, ये सीन है भाई, आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, आपके पास ईमेल्स के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिव होना है, आपको चीज़ें देख के चलना है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे चल रहे हैं बहुत एहतियात से, अभी नीपा पे खड़े हुए हैं, अभी वहाँ पहुँचे हैं, अभी ये वाला कट लेना है नहीं लेना, यहाँ से ये सब देख के चल रहा है बादशाह, वरना इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसे अली भाई, कराची के मसाइल पे आपकी बड़ी गहरी बहुत नज़र है। इतनी गहरी नजर है कि आग का डेला फट गया है, वो मसला हल नहीं होता, आग फट गई है। और मुझे लगता है कि 2070 में मेयर कराची हम नहीं, ये बड़ी अली बहन है, अब्दुल्ला बहुत- दुरानी बने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये क्या आपका सियासत में कोई नहीं आने नहीं का नहीं इरादा? नहीं हल सिर्फ जमात इस्लामी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा जी, कराची के मसाइल कितने हैं? ये क्या ज्यादा शो किए जाते हैं? इतने हैं नहीं, बाकी शहरों में भी हैं। और मसाइल का हल क्या है अली अब्दुल्ला के पास? यानी कैसी अजीब सी बात है कि ये के मसाइल शो किए जाते हैं। अरे कद्दू मेरा ये है भाई, ये रोड पे है, ऐसी कैसी मतलब कहते हैं पेरिस जैसा है, कराची पेरिस जैसा। आगे जो बोल रहे हैं उनका अपना घर पेरिस जैसा है, उनका लॉन पेरिस जैसा है, बाकी उससे बाहर कोई चीज़ पेरिस जैसी नहीं है बॉस, आप खुद देखो तो सही। अच्छा, लोग बोल देंगे पेरिस भी, वैसे पता है बहुत बुरा वहाँ से पेशाब की बदबू आती है, मतलब लेजिट ये मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ पेरिस, सही। ठीक है। तो हमारे भी यही है भाई, ये मेरे ख्याल से पेरिस बहुत ऑफ पेरिस है ये, अगर ये पेरिस है तो पेरिस नहीं जाना। और आप यार ये देखें तो सही यार, मतलब कि कराची को जब खोलना इन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है किसी ने इनके कान में बात डाली कि रोडों के नीचे कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो दबी हुई है, जिसको पता है ये खामोशी से खोद रहे हैं। याद है आपको कि वो किसी ज़माने में जब कोई जेल से किसी को निकालना होता था तो कुछ लोग टनल बना देते और ना कवर पे कोई चीज़ कर लिया करते थे कि यार कुछ हो रहा है, मिट्टी खामोशी से बाहर जा रही है। मुझे लग रहा है ये कुछ ऐसा है, कराची यूनिवर्सिटी रोड के नीचे या तो ऑयल है, या उसके नीचे कोई वजन हीरे जवाहरात हैं, या कोई एक ऐसा कोई राज है, या कोई न्यूक्लियर प्लांट है, कुछ है बादशाह। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी रोड कब तक बन जाएगी अंदाज़न? मुझे लगता है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी एम्बुलेंस जो है उसकी एक चिकनी रोड पर चलती भी जाए, और उस पर हाँ लोग बोलेंगे और मुझे बोलें पप्पा रोड बन गई, मतलब मेरी जो ख़ानदान वाले हों, और उस पर से मैं गुजरता हुआ सीधा जाऊँ और गुरु मंदिर से एम्बुलेंस वापस घूमे और सीधा आके मॉडल लाने वाले कब्रिस्तान में मुझे दफन कर दिया। तो आपको कभी इतनी आपकी फ़नी वीडियोस, और मेरे ख्याल में आपकी पहचान बन गई है कराची की आवाज़ उठाने में, तो कभी आपको किसी सूबाई हुकूमत में से किसी ने अप्रोच नहीं किया कि भाई आए मेरे साथ विजिट करें? अच्छा, हालांकि मुझसे आपसे मेरी एक आध दफ़ा हमारे शो पे भी आए हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, वो बड़ी है सब है, मगर मैं समझता हूँ कि यार ये भी एक बड़ा एक उनका दिल है कि यार कि वो मेरे ख्याल से वो सो जाते हैं, मतलब उनको नहीं, मतलब मेरे ख्याल से मैं कैसे कहूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, और लोगों को लगता है कि हम कोई बहुत ऑन पर्पज़ ये वीडियोज़ बना रहे हैं। आप यकीन मानो जो वीडियो भी बनी ना, वो होता है कि आप धक्का खा गए, एक्सपीरियंस करके घर आते हैं, आप भिन्न बैठे हुए होते हैं, आप फिर आप वीडियो बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप घर में बहुत सुकून में बैठे हुए, एसी चल रहा है और आपने कहा यार कुछ नहीं चले यार, ये वायरलिटी के लिए ये कर ले, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये जो बंदा नाता खान के ब्रिज पे धक्का खा के पहुंचा है, मलिर वाली रोड के ऊपर से धक्के खाता हुआ आया है, जो बंदा यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर उसने वो गबूल चुरंगी से कराची यूनिवर्सिटी एनईडी के सामने से वो दबाड़ करके अपनी पूरी चोले हिलाता हुआ पहुंचा, उसके बाद ही उसने कैमरा उठा के बोला अबे भाई ये क्या है, क्या हो रहा है। अच्छा, वैसे अमन अमान की सूरत बेहतर हुई है, डकैती और जो मोबाइल स्नैचिंग? हमने तो भाई लाइसेंस वाला पिस्टल ले लिया, सीधी सी बात ये है। मैं तो अब इस पर बिलीव करता हूँ, मेरी एक 125 छिन चुकी है भाई, अगर कोई रिकवर करवा सके। कब हुआ ये बात? थोड़ा टाइम हो गया इस बात को, मगर भाई हम सब कभी वैसे मोबाइल स्नैचिंग हुई आपको? मेरा मोबाइल जा चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कराची वाले कैसे खिलाएंगे? मतलब मैं इतनी बातें वो इंसिडेंट मुझे बताएं कि आप जा रहे थे इस रोड पे और अचानक मोबाइल स्नैचर आया, उसने पहचाना नहीं यार? नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ सीन नहीं था पहचान वाला। आप यकीन मानो फ़कीरों को लूट के चले गए वो उस ज़माने में। मैं तो ये कहूँगा यार, मेरी जेब में तकरीबन 80 रुपये थे, उसने वो भी ले लिए थे मुझसे यार, मुझे बड़ा दुख हुआ था। हम सारे बॉयज़ आ रहे थे मॉडल कॉलोनी की रोड के ऊपर, और हमने, अब देखो तो सही, हम भी कितने वो थे, हमने सोचा कि यार आज जो है हम सब पैसे बचाएंगे और मलिर कैंट की चेक पोस्ट तक पहुंचेंगे और कुछ खाना खाएंगे, तो आज हम अब सब साथ चलते हैं। बजट था पर हेड 80 रुपये? 80 रुपये का कुछ बजट था उस ज़माने में, बहुत सही था भाई, ये बहुत ठीक ठाक गेम हो जाता। अगर 80 सबके पास है, 5 लौंडों के पास, एक अच्छा खाना है, अच्छा हो सकता था बिल्कुल। तो भाई जैसे ही हम पहुँचे, अच्छा पहले डकैतों का ये होता है कि डकैत पहले आपके पास से गुजरता है, वो फौरन नहीं आता, वो आपके पास से खुशबू लेता हुआ जाता है, वो सीधा आगे जाता है,
उसको आगे कि यार ये बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह तवक्कुल पार्टी जा रही है, इसको तो इनसे तो मुलाकात करनी चाहिए। अच्छा, अब जैसी बाइकें घूमी ना, हमने देख लिया कि यहाँ पे यार हमने पीछे मुड़ के देखा, अपने पीछे भी एक लंबा रास्ता था जहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते थे, कोई दरवाज़ा कोई गली हमारे लिए नहीं खुली हुई थी। तो हमने फिर कहते हैं ना आप गिव अप कर देते हैं, आप भी खड़ी हो गई, आए अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। मैंने आगे से बोला कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी ने शोर मचाया ना तो देखना। हमें कोई शोर नहीं मचा, कोई हम बिल्कुल, और डकैतों के साथ मैं कहूँगा कॉपरेट करें आपकी जान बहुत कीमती है, आप सर कॉपरेट करें क्योंकि भाई। अच्छा, ये इस पे भी बात ज़रूरी है कि ये जो खबर आ जाती है बहादुरी का मुजाहरा करके डकैत को काबू कर लिया, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत। मैं देखें आप एसएसजी कमांडो नहीं है बादशाह, और देखें ये तो चले, जब मेरा ये वाला चोरी हुआ, मोबाइल शोबाइल गए, पैसे गए, इस वक्त तो हम थोड़ी छोटे थे। जब बाइक वाला सीन हुआ तो अक्सर औक़ात जो बच्चे आते हैं वो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, वो मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया। हाँ, वो नशे में होते हैं, या उनका भी वो ऐसे थोड़ी है कोई बहुत ट्रेनिंग याफ्ता है, मतलब कि भाई नज़ाकाबाद सेंटर से निकले हैं ये काम करके, वो भी रोड पे काम सीख ही रहे ना भाई। ठीक है, उसको 25-30 डगेरी करेगा तब वो सॉलिड होगा, तब उसके अंदर एथिक्स डेवलप होगी इस काम की, अभी वो रॉ है। ठीक है, तो आपने अब उसके साथ सही चलना है। अक्सर में देखो हाथ उसका कांप रहा होता है, वो अक्सर नशे में भी होते हैं, वो आपसे उम्र में बहुत छोटे होते हैं, सही है, और वो घबरी हुए भी होते हैं, वो गोली चल सकती है। ठीक है, और बात ज़रूरी नहीं कि आप मरें, आपकी डेथ हो, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कोई ऐसा आपको जख्म पड़ जाता है जो कि टांग पे गोली लग गई या हाँ, ठीक है, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखो बाइक चलेगी, गाड़ी आ गई, अल्लाह ताला ने दे दी, कुछ 4-5 साल बाद आ गई। टांग चलेगी दोबारा नहीं आएगी। ये नहीं आ रही बाबू, ये नहीं आ रही बाबू, ये तो अल्लाह पाक ने एक ही दफ़ा दी है। किडनियों का देख लें आप, सही बात है। इस पूरा काम नहीं करती, मैंने सुना है। हाँ, आपको याद है मोर्शे भाई, जब हमारे अम्मी अब्बू से हम पैसे मांगते थे वो बोलते थे कि अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ रुपए का जिस्म दिया हुआ है। उस वक्त कैसा ऐसा लगता था कि यार अब वो अरबों रुपए का हो गया। हाँ यार कि यार, अच्छा अब तो मुझे लगता है जीरो, कराची वालों का जीरो पीछे ही जा रहा है। हम जितना कचरा खा रहे हैं, अब वो लाखों का जो जिस्म है ना वो अब चंद सिक्कों का हो चुका है। आप देखिए ना यार क्या खाना खा रहे हैं हम क्या खाना खा रहे हैं, अजीब वो मिलावट वाला घी, ये वो अनशन जिंगर विंगर जो मर रहे हैं बाहर जा जाके, हर रोज़ चना चाट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, एसिडिटी हो चुकी है, किडनियों में छालियाँ लोड हो चुकी है। हम तो दे भी नहीं सकते किसी को किडनी अपनी, वो देगा वो बोलेगा भाई छोड़ दे भाई, पहले ये मसला नहीं था अब हो गया, किडनी लगने के बाद और मसला हो गया आपका। लीवर लिया, लीवर भी इतना फैट चढ़ा हुआ है कि अगर 1 किलो का दिया था ना अल्लाह पाक ने, अब वो 25 किलो का हो चुका है, इतना फैट है उसके ऊपर यार। अच्छा जी, आगे अब बढ़ते हुए मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, माशाल्लाह एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ, शादी वाला। ओह यस, अभी से आपको बहुत बहुत शादी की मुबारक हो। आप माशाल्लाह उम्रा भी करके आए कुछ अर्सा पहले, और माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं। ऐसा है, और बहुत से कम लोगों को इस बात का पता होगा, और ये आज इंकशाफ हुआ, ये माशाल्लाह तरावियाँ भी पढ़वाते हैं। नहीं, ये थोड़ी बात चल चुकी है। अच्छा, हाँ, ये है, लोग जानते हैं क्योंकि रमज़ान के अंदर जो मैं अपनी स्टोरीज के ऊपर बड़ा वो चल रहा होता है मामला, सबको पता होता है कि यार कि इस टाइम ये क्या कर रहे होंगे। वाह। तो हमारी जो भाभी हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे अप्रोच हुआ, और फिर एक होता है ना रिश्ते के वक्त क्या बात हो रही होगी, ये मेरे जहन में है कि क्या करता है अब लौंडा, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं तो एक ज़माने में तंग आके मैं जो एक बिट, अच्छा मेरा होता था, मैं जिस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता था मैं उसके ऊपर एक स्टैंड अप बिट बना दिया करता था। तो एक ज़माने में मेरा स्टैंड अप बिट था कि मैं इस्तिखारों में ठीक नहीं आता। ठीक है, ये मैंने बात रख दी, तंग में इतनी दफ़ा ऐसा हो चुका था, कोई किसी ख्वाब में ठीक नहीं आ रहा था मैं, तो ये इतना एक इशू बन गया था। उसके बाद अच्छा, इसमें मैं लोगों को भी दोष नहीं दूंगा यार, ठीक है, जब हमारे अम्मी अब्बू को तसल्ली हो रही हमारे काम से, तो दूसरों की क्यों होगी जो अपनी बेटी देने के लिए आए हैं यार, उनको समझ भी नहीं आएगा। और फिर आर्टिस्टों का पाकिस्तान के अंदर तो एक वो बन भी तो चुका है ना कि यार कि इनको पैसे नहीं मिलते, चैनल्स पैसे रोक लेते हैं, पेमेंट्स रुक जाती हैं, और ये वो इस तरह की जो बातें हैं, और सच है ये काट दीजिएगा। तो मगर ये इस तरह का था। अब जो अच्छा, इसमें मैं ये चाह रहा था, मैं हालांकि साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करता था, मैं कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था। अच्छा, हाँ, कि यार एक आध सब्जेक्ट आप पढ़ाते रहे, उससे आपकी इनकम नहीं होती थी, बट लेकिन यार बाज़ औक़ात सिर्फ लोगों को एक चीज़ देने के लिए, बाज़ औक़ात अपने अम्मी अब्बू को भी देने के लिए, क्या कि जैसे मेरे वालिद साहब एक सीनियर फौजी अफसर हैं, वो विंग कमांडर रिटायर्ड हैं एयरफोर्स से। तो अब वो जहाँ जब उनसे उनके दोस्त पूछेंगे उनका बेटा क्या करता है, वो उसको डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बताएंगे, तो वो उनके लिए शायद मे बी मुश्किल हो गया वो समझाना कि क्या और उस दौर में तो और भी, आज तो फिर चीज़ें
थोड़ा सा मुश्किल हो तो मे भी कुछ एक चीज़ हो जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या ऑनलाइन काम करता है, कोई जॉब करता है, कुछ एक ऐसी चीज़ हो। मैं इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे एक पता है कि हम कहाँ रहते हैं, बंदे को थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और एक एज अ पेरेंट आप देखो कि कंटेंट क्रिएटर है भाई, बुढ़ापे में पेंशन कहाँ से आएगी? 25 सवाल है। जैसा खासतौर पर जैसे कि हमारी फैमिलीज हैं जहाँ पे अम्मा अब्बा ने पूरी ज़िंदगी सर्विस की, उसके बाद फिर उनकी पेंशन आती है, उसके रिटायर होते हैं तो उनको एक घर मिलता है, उस घर में वो रहते हैं, उससे वो अपनी बेटियों की बच्चों की शादी करते हैं, तो उनके अपने जहन में आपके लिए भी एग्जैक्टली यही होता है, वो आपका भला ही चाह रहे होते हैं। अब 60 साल की उम्र में वैसे क्या कर रहे होंगे अली अब्दुल्ला? यार मेरा जो जहन में बड़ा है कि यार मैं किसी अब यूनिवर्सिटी रोड भी बन गई होगी, अब तब सब तक बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। और यार मैं बहुत झक्की बुढ़ा हूँगा यार, मुझे लगता है मैं बहुत एक हॉरिबल उस वक्त तक मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे लगता है मेरे अपने मसाइल शुरू हो चुके होंगे, मैं अपनी बहुत अनशन बातें कर रहा हूँ अभी तो, फिर भी यार बहुत फिल्टर आता है। उसमें मैं और ताविश भाई ये डिस्कस करेंगे, ताविश भाई यार हमारा बुढ़ापा जो है ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने किसी ऐसी जगह होनी चाहिए हम करीब हों, क्योंकि शायद कोई और हमें ना समझ पाए, तो हमें ही एक दूसरे को समझना होगा। मैं आपका यूरिन बैग उठा लूँगा, आप मेरा उठा लेगा, ठीक है। और जो है क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, मैंने देखा है बुजुर्ग जो हैं जो इम्तिहान बन जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोगों को मैं पता था वो कहते हैं यार कि यार जब भी घर में कोई खुशी का मौका आता है ना, घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता, मगर लेकिन ऐसा हो जाता है। तो यह मुझे लगता है कि मैं वो ना बन जाऊं, मुझे बहुत अपने अंदर, क्योंकि एक ये बात भी है ना कि आज जेन ज़ी आपकी बातों पे हंस रही है, मिलेनियल्स हंस रहे हैं, लेकिन जेन अल्फा को शायद लगे यार कितना लेम पागल है ये बंदा, इसको इलाज कराओ इसका। और रेलेवेंट नहीं, वही बंदा क्राउड आए नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इनको देखो, क्योंकि जो ऑडियंस होगी वो भी तो बुजुर्ग हो चुकी होगी। वो चलो अगर मैं 60 का हूँ, वो 55 में होंगे, 50 में होंगे, हम सारे एक बुढ़े की जगह जमा हुए भी होंगे, एक अजीब सी महफिल लगी हुई होगी। नेशनल पार्क आ जाना यार, नेशनल पार्क में एक महफिल लगा लेंगे अपनी, इस टाइप का कर लेंगे कुछ। अच्छा, आग लगे बस्ती में आप यानी मैं आपकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी शादी हो गई थी उस वक्त? बिल्कुल हो चुकी थी, ठीक है ना, तो माशाल्लाह भाभी भी अपना लक लेके आई। अरे क्या बात है, मतलब कि यार ये भाई बंदा मेहनत कर रहा है यार, एक बात सी है यार, ठीक है लाई होंगी भाई, जो काम करे बीवी, ठीक है यार, हमने भी यार मेरी एक्टिंग मैंने की थी। नहीं अच्छा, आग लगी बस्ती में कैसे अप्रोच किया गया आपको, और जब पता चला फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? फिल्म करनी है? घर पे कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुआ इस मौजू के ऊपर ज़्यादा। अच्छा हाँ भाई, घर पे आप कैसे बताएंगे कि आप फिल्म में काम करने के लिए जा रहे हैं, हमारे तो अल्लाह ये कर लिया, ये क्या कर लिया, ये तो फिर ये वाला जिक्र है कि यार अब गया हाथ से, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी, अब उनको कौन पता है कि भाई आप हीरो नहीं है यार, बट उनके जहन में तो यही है ना कि आप सिर्फ गंदे सीन करने के लिए सिर्फ गंदे सीन करने के लिए जा रहे हैं। उनको तो नहीं पता कि यार ये फिल्म में 5-6 और भी तो एक दुनिया है, ठीक है। बाकी जो और पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर तो का एक वो भी तो बना हुआ है ना, कि जिसके अंदर गुंडे बदमाश आ रहे हैं, लड़कियों को लोग कंधे पर उठा के निकल रहे हैं, खेतों के अंदर ऐसा डांस चल रहा है कि उसके बाद उसमें बीज डाला जा रहा है और फसल निकल रही है, हीरोइनें ज़मीन पिलपिली कर रही हैं, और मतलब इस टाइप का था। तो और उनका कहते हैं इससे तो बेहतर है कि जॉब ही कर लो। तो मगर यार आग लगी बस्ती का एक बहुत होलसम एक्सपीरियंस रहा है मुबशिर भाई, मुझे तो मैं कहूँगा एक लिहाज से अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक ने इतनी आसानी की इस चीज़ के लिए। उनकी सीधी सी बात है, हमने आज तक भाई कोई बड़ा कैमरा या कुछ मोबाइल कैमरा ही देखा है, हमें थोड़ी पता है कि किस कैमरे पे देख के क्या बोलना है, कितनी दफ़ा बोलना है, और एक्टिंग तो आनी चाहिए, आपके असाब भी होने चाहिए इस काम को संभालने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेट होता है। और वो सब डायलॉग्स ऑन स्पॉट थे मैक्सिमम, क्योंकि मुझे भाई मुझे रीच आउट किया था जो मूवी के राइटर थे बिलाल, उन्होंने वो उनको अंदाज़ा हो गया था कि यार कि ये राइटिंग थोड़ी सी अली अब्दुल्ला की शायद स्ट्रॉन्ग हो, तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह से कुछ करना है, ये सीन है, फिर सीन्स आए तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए ये सीन है, आप लोग इम्प्रोव टू कर सकते हैं, मतलब आप लोग इसको जितना अपना मज़े का बना सकते हैं आप बनाएं, हम उसको देख लेंगे, जहाँ हमें लगा कि इसको थोड़ा वो करना है वहाँ हम आपको साथ साथ करते चले जाएंगे। और ये मैं कहता हूँ भाई उनका और फ़हद भाई का एक बड़ा ज़र्फ़ था, बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने यार बड़ा अकोमोडेट किया फ़हद भाई ने मुझे, क्योंकि भाई फिल्म में मैं तो बीच में मेरे को लगा शाम 4-5 बजे के बस भाई ठीक है सही है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। टेम्परामेंट नहीं होता ना, आपको आइडिया ही नहीं है ज़िंदगी। अरे मुझे तो वो भी तो था ना कि चक्कर आ रहे हैं,
ये हो रहा है, दिल घबरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए नहीं कि काम के प्रेशर की वजह से, हमें आदत नहीं थी काम करने की। अब एक वो भी होता है ना, स्टार वाली फील भी है यार, दिल नहीं कर रहा। कर दूँ, ये स्टार वाली नहीं थी। अब ऐसा, उनके फहद भाई और माया खान इतने अच्छे लोग हैं कि बिल्कुल एक बहुत घरेलू माहौल हो चुका था। तो स्टार वाला चक्कर नहीं था, वो ये था कि आपके घर में एक बच्चा नहीं होता जिसको हर थोड़ी बार मैं बहुत फिर बोलूँगा मैं ये बात कि फिर बोल लेंगे ये बात। और हम चूंकि और इम्प्रोव, फिर दोबारा हंसाना वो अजीब सा ऑकवर्ड सा हो जाता। और फिर ये था कि क्योंकि आप बहुत सारे जुमले इम्प्रोव बोल रहे थे, तो आपने जो पहले बोल चुके थे दूसरी दफ़ा में आप एक नई बात बोलते थे, और तीसरी दफ़ा में आप नई बात बोलते थे। तो उन लोगों ने बड़ा उसको समझाया, बड़ा अच्छे से उसको लेके चले। उन्होंने बहुत मुझे अकोमोडेट किया, मुझे बहुत सिखाया, बहुत लर्निंग हुई। शुरू के एक आध दिन मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में हुआ, मगर फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा और smoothly- जो हाथ जो काबिया काटा गया था हाथ, वो मैंने कोई 3 महीने नहीं धोया था हाथ इस टाइम। वो स्क्रिप्ट में था और या नहीं, वो सीन था क्योंकि वो गन गिरनी थी इस तरह से। मगर कि वो जो आप नॉक करेंगे दरवाजे के ऊपर, वो सारे डायलॉग्स, आप कमरे में एंटर होंगे तो क्या बोलेंगे, जावेद शेख वॉशरूम से निकलेंगे तो आपने क्या, ये वो सब चीज़ें हमने बड़ा इम्प्रोव की, और वो बहुत अच्छा था। स्पेशली मेरा और ताबिश भाई का जो सीन था, जिसके अंदर मैं ताबिश भाई के पास पहुंचता हूँ और बोलता हूँ कि वो वेपन खोल लेते, बंद कर देते, 9mm 12mm दशक्का रॉकेट लॉन्चर, ये एक क्लिप था, हमने देखा हुआ था, एक इंटरनेट पे चलता था। एक कोई थे साहब, वो बोलते थे कोई ऐसा वेपन नहीं है जो नहीं चलाया, 9mm 12mm ये वो फलां ढिमका, वो बेसिकली इंडिया को बता देते ये बात। अच्छा, और लेकिन मैं वो वापस उस हाथ के काटे जाने पे आता हूँ, तो वो भी एक फैन मोमेंट होगा। माहिरा खान, माहिरा खान हाथ काट रही हैं, मगर मैं कहूँगा हाथ पे काट रही हैं मगर देखें उसमें सीन ये था कि उससे पहले वो इतनी चीज़ें हो चुकी थी, उसके अंदर फाइट सीन्स भी थे। फाइट सीन्स बहुत मुश्किल होते हैं भाई, इतना आसान नहीं है फाइट सीन करना। हमें हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मैट्रिक्स मूवी देखने के बाद कि भाई अगर कभी कैमरे पे गए तो गने चलानी है, गने चलानी है, मशीन गन चलानी है, पिस्टल से फायरिंग हो, और जिसके अंदर आप, क्योंकि ये भी तो होता है कि बंदा चाहता है कि उसकी डेथ हो, उसको निशाने हैदर मिले, मगर वो जिंदा हो। एक क्यों उसको मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट ना, ये फिल्मों में हो सकता है। तो फिल्मों में अभी होने इसका टाइम है, मगर बहुत मुश्किल काम है बॉस। अब गोली कैसे चलेगी? जब वो गोली चलती है तो एक बल्ब फटता है जिससे वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जिस जगह वो लगती है वो जगह को भी टूटना होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं हो सकता बॉस, 12 बल्ब है, ठीक है? तो आप जो करना है ढंग से करना है, अच्छे से करना है भाई, क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसमें मुझे याद है माया खान ने मुझे खुद बताया गया, अब उसमें था हाथ को कभी यूँ होना है, यूँ होना है, तो उनको समझ में आ गई थी कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो, तो वो खुद ही मेरे हाथ को यूँ क्यों दे देती थी कि यार इस तरफ कर लो। तो वो एक बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एज ए सीनियर उन्होंने उस चीज़ को बड़ा लेके चली, क्योंकि उस वक्त ये सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं कि क्या हो रहा है, उस वक्त काम इम्पॉर्टेंट है। और इसी दौरान अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़े ख़ास हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ। इतना आपका जिक्र हो रहा है कि हमने सोचा आपको बुला ही लेते हैं। ताबिश भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश भाई सुभानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अली भाई, आखिरकार आप जियो आ ही गए। ताबिश भाई पहले आप लेके आए, उसके बाद अभी मोशी भाई आप ही की वजह से आते हैं यहाँ पे। आज मोशी भाई ने भी बुला लिया चक करिए ऊपर। कैसे ताबिश भाई, किधर है? हाशमियों में गिरे हुए हो। यस, मैं दुबई में हूँ। माशाल्लाह। अरे ज़बरदस्त। मैंने मुबीन भाई की और आपकी स्टोरी देखी थी जिसमें मुबीन भाई ने आपको बहुत बड़ा शाउट आउट दिया था। ताबिश भाई, ताबिश भाई आप ये स्पेशल पॉडकास्ट चल रहा है और अली भाई के हम जर्नी पे बात करें, आपका भी बहुत जिक्र हो रहा है। अली भाई के बारे में आप कुछ कहेंगे तो वो एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। तारीख का हिस्सा क्यों बन जाएगा? अली भाई की सेहत बिल्कुल ठीक है भाई, जिंदा रहेंगी। अली भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक हीरा थे और हीरा रहेंगे इंशाल्लाह। और इनके कहते हैं ना सेल्फ मेड लोग जो होते हैं उनमें से हैं अली भाई। और मुझे अक्सर जो है ये वो रहती है इनसे शिकायत कि अपने आप को जो है ना ये अभी भी छुपा के रखते हैं। इनके अंदर इतने टैलेंट हैं जिनका जिक्र अभी ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। मगर अली भाई से आप तारीख पे डिस्कशन करें, सियासत पे डिस्कशन करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करें और सीरियस करें, ये आपको हैरान कर देंगे, बल्कि ये शाहजेब खानजादा को परेशान कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ताबिश भाई। अल्लाह हाफिज। भाई बात होती है। अल्लाह हाफिज।
अली भाई, ये एक कॉल स्पेशली ये इस बात का सबूत है कि आप कमाल काम कर रहे हैं। अरे मोर्शिद भाई मिक्स हो गया इतनी यार, मैं पहले ये बड़ा समझता था कि आप लोग कजन्स भी हो, ये मैं नहीं, हम प्यारे वाली साइड पे। अच्छा ये क्या है, हम प्यारे हैं ये क्या होता है? क्योंकि हम प्यारे हैं अच्छा ओ यार, हम कॉमेडी नहीं कर सकते। आगे ताबिश भी तो प्यारे हैं यार। नहीं ऑब्वियसली ताबिश भाई तो ग्रेट, लेकिन नो डाउट कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ मिलता होगा। अच्छा ये जो हाशमी, इसमें मैं ताबिश भाई से पूछ रहा हूँ कि ये जो जॉर्डन के हैं हाशमी, इनकी कोई कजन्स? ये उसी एक लेयर चल रही है जॉर्डन वाली साइड पे, और 2-3 ऐसी चीजें हैं जिस पे हम यानी तफसील से मैं आपको उस बारे में बता सकता हूं। ये बड़ा मोटा मोटा का बात करेंगे, ये जो पाकिस्तान है जॉर्डन वाली साइड, हाशमी सुरमा वाले होंगे, हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, मतलब इट्स लाइक इट्स है ना। हाँ, इमरान हाशमी के अलावा मेरे ख्याल में सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कजन। वो क्यों अलग हो गए? क्योंकि आप मेरी हर बात का इतना सीरियस जवाब देंगे तो मुझे, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली कोई हाशमी कहीं मौजूद है, छाया हुआ है, तो वो है इमरान हाशमी। नहीं मगर सबसे पहले जो देखें, जो हाशमी जो फटा वो इमरान हाशमी फटे थे, मतलब कि ऐसा जावेद हाशमी भी थे सियासत में। जावेद हाशमी भी थे। अब तो निहाल हाशमी हमारे है, वो भी है। निहाल हाशमी मोहल्लेदार हैं हमारे, मलीर के हैं। वाह वाह, मलीर के हैं, गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। लेकिन ये एक बड़ी प्यारी बात लगती है, ताबिश भाई ने तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे कि वो हाशमी फैमिलीज को प्राउड फील करवा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप छाए हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दें, अगर कुछ है आपकी तो आने वाली रील्स होंगी। प्रोजेक्ट ये है कि सभी घर पहुंचना है। अब बेगम गई नहीं है कुछ रात के लिए, कुछ खाने पीने का दोस्तों के साथ प्लान है। इमीडिएट प्रोजेक्ट से हैं, छालियाँ खरीदनी जाते हुए, दैट्स द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, एक और मैं मोटिवेशन के लिए ज़रूर बात करना चाहूँगा। मोटिवेशन के लिए क्या आपने अब जेन जी को, जिस तरह हम, बल्कि वो इंडिया वाले जेन जी का जो मामला हुआ है उस पर भी बात करेंगे। अगर आपने 25-28 साल में कंटेंट क्रिएशन नहीं शुरू की और आपने आफ्टर 30 शुरू की, तब भी स्कोप है, आफ्टर 32 भी स्कोप है, या आप भाई गुजर गई, ट्रेन गुजर गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि मुझे लगता है कि यार देखें, इस तरह तो फिर मेरी ट्रेन भी गुजर चुकी है, आपकी ट्रेन भी गुजर चुकी है, हम सबकी ट्रेनें निकल चुकी हैं। तो मुझे लगता है देखिए, मैं बड़ा हूँ तो मेरी ऑडियंस ही बड़ी होती है, ठीक है। आपके पास इंस्टाग्राम पे डेमोग्राफिक्स आते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा एज ग्रुप आपको फॉलो करता है। तो आप देखेंगे कि आपको एक्चुअली आपके इर्द के लोग ही फॉलो कर रहे होते हैं, जो आपके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी यंग होते हैं, वो आपको फैसिनेशन से देख रहे होते हैं। मगर उससे भी ज़्यादा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ़नी होना कोई अचीवमेंट है। हर इंसान की अचीवमेंट मुख्तलिफ है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि यार जो मैं कोई चीज़, हम किसी सबको ना उसके बेस्ट पॉइंट से देखना पसंद करते हैं कि जिस दिन से वो सक्सेसफुल हुआ हम समझते हैं कि यार कि ये आसान है। मतलब कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, अब मैं कहूँगा बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि कोई एक है कि मैं मज़े के लिए रील्स बनाता हूँ, मेरा कुछ मतलब कि मैं उसको प्रोफेशनली नहीं देख रहा, या मैं इससे कोई पैसे, जब भी आप किसी चीज़ से पैसे कमाने का सोचेंगे ना, फिर वो एक डिफरेंट जगह पे बात चली जाती है। अगर आप उसे अपने घर का किचन चलाना चाहते हैं, फिर वो उसके लिए फिर आपको अपना बॉस खुद बनना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम फेल हुआ कॉलेज के अंदर। मैंने बहुत लंबा एक वो मुसलसल फेल होता था। मैं एक ऐसे घर में था जहाँ पे एकेडमिक्स बहुत मायने रखती थी, और मेरे अम्मी अब्बू को मेरा फेल होना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैंने FSC मेरा फेडरल बोर्ड से जब मैं कर रहा था तो मैं नहीं कर पा रहा था, और मेरी रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो गई। मतलब कि मैं 5 साल FSC में फ़ेल हुआ। मतलब मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मगर मैं जब भी फेल होता था मैं हर दफ़ा जाके दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के आता था। मैं मसला कहाँ आ रहा था? केमिस्ट्री मुझे थोड़ा टीचर्स के साथ मसला आ रहा था। मतलब कि मैं चूँकि देखिए मैं हिफ्ज़ करके मदरसे से आया था ना, तो मुझे बहुत सारी, मैं 3 साल जो था मदरसे में रहा था, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था जहाँ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था टीचर से, और मैं थोड़ी शर्म आती थी कि मैं बोलूँगा तो मेरा मजाक उड़ेगा, ठीक है। और टीचर्स भी जो थे वो मुश्किल थे, वो बार मुझे बुला के स्टेज पर खड़ा करके वो करते थे। तो मैं भी फिर एक वो रेबल टाइप का बच्चा बन गया था। मैंने कहा बट ठीक है, जो रोल है, फिर हम बैक बेंचर्स प्रो मैक्स हो गए थे। फिर हमने भी कहा भाई यहीं से इंशाल्लाह महफिल चलाएंगे, आप वहाँ से चलाएं, हम यहाँ चलाएंगे। और वो जो आज फ्रंट पे लोग बैठते थे वो आज कहाँ हैं? ये सब बहुत अच्छी जगहों पे है।
अच्छा शुरू में होता था कि पहले उनके अम्मी अब्बू मना करते थे कि यार उस ज़माने में कि इसके साथ नहीं घूमना, आज थोड़ा सा वो मुख्तलिफ हो गई बात। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मैंने गिव अप नहीं किया। बहुत सारे बच्चों को जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि अली भाई हमें यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करनी है, या हमें कॉलेज छोड़ के हम नापा ज्वाइन कर लेंगे, हम जो है थिएटर करना चाहते हैं। तो यार मैं अगर MBA मैंने किया ना तो इसने मेरे सारे काम में बहुत वैल्यू ऐड की है। सही है, ये पढ़ाई छोड़ देना कोई इस चीज़ का वो नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपके कंटेंट क्रिएशन के ऊपर किसी एक आध दो ने अगर इस तरह से कोई रास्ता बना लिया तो वो देखो उनका जर्नी है, हर इंसान का अपना जर्नी है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, और खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट अभी गया वापस नहीं आता तो मेरे पास MBA था, मेरे पास 7-8 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस है, मैं जॉब पे वापस जा सकता हूँ। थोड़ी मुझे मुश्किल होगी बट मैं कॉर्पोरेट वापस ज्वाइन कर लूँगा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। जैसे आप बुढ़ापे में बात कर रहे हैं, मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर लग सकता हूँ। मतलब के कुछ एक मेरे पास ऑप्शन है। तो इसलिए जो ये बच्चे समझ रहे हैं कि यार कि बस डायरेक्ट हमने इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाने हैं, हमने काम उठा देना है, यार ये एक साइड गिग है, इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। पढ़ाई छोड़ने का कोई सीन नहीं है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है किसी चीज़ के ऊपर। मुश्किल आती है फिर निकल जाती है, फिर आती है फिर निकल जाती है, ये ज़िंदगी का सफ़र है, ऐसे ही चलेगा। हम इस पर ये भी ऐड ऑन करते हैं, जो जेन जी ने किया है इंडिया में, वज़ीर तालीम को इस्तीफे पर मजबूर कर दिया, तो जेन जी कितनी पावरफुल हो गई, कितना किसी भी मुल्क का जो मैं रील्स भी देख रहा था इसमें भाई, किसी भी मुल्क का जो यूथ है ना यार, वो मैं समझता हूँ कि भाईजान उससे ज़्यादा कोई पावरफुल बंदा नहीं है। वो देखें जो भी मुल्क के ताकतवर हल्के होते हैं या जो भी उस मुल्क का है, क्या वो देखो थोड़ा आगे निकल चुका है, उसको जो अभी की चल रहा है उसके बारे में नहीं पता। और वायलेंस को मुझे सबसे अच्छा लगा इस वाले जेन जी के प्रोजेक्ट के अंदर, वो वायलेंट नहीं हुए। उन्होंने अगले को सिर्फ ना पास से ना भैया 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 करके अगले का दिमाग शून्य कर दिया यार, कि उन्होंने उसको अपने टर्म्स के ऊपर ले आए। ठीक है, तो यानी कि उनके पास बड़ी ताकत है, आपके पास आपके जुमले, आपकी पावर, आपकी प्रेजेंस में इतनी स्ट्रांग है कि उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है वो पुराने फैशन थे कि आप हर दफ़ा ही बंदूक उठेगी और आपको निकलेंगे और एक जंग होगी और फिर आएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बहुत अच्छा आप सॉफ्ट तरीके से, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ, मतलब बहुत मैच्योर मुझे लगा कि माज़रत के साथ 90s वाली जो जनरेशन है, 80s वाली जो जनरेशन है ना, उसके अंदर हमेशा एडजस्ट करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा ये कहते रहे कि यार संभल के चल लो, ज़्यादा चैलेंज ना करो। हमने खुद भी अपनी तरबियत के टाइम पे ये बात सोची कि अक्सर माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों को कि भाई तुम क्यों गाड़ी निकालोगे, उसको बोलो वो गाड़ी निकाले। अपना बचाओ, दूसरे को सामने रखो, तुम्हें आगे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बुरा हो रहा है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना पुलिस थाने कचहरी, उस चक्कर में जालिम एम्पावर होता चले गया ऐसे। तो मगर ये जो जनरेशन थी इसने कहा नहीं भाई, हम सवाल करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे और हम करते रहेंगे और इतना करेंगे, हमारे मुंह पे खड़े होकर इतनी दफ़ा पूछेंगे हाथ पीछे बांध के कि तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। ट्रू। और लोगों ने दिया, मतलब आज वज़ीर तालीम ने कर दिया रिजाइन, ये रिजल्ट्स आने शुरू। पाकिस्तानी जेन जी भी इतनी स्ट्रांग है? पाकिस्तान जेन जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि यूथ के अंदर सवाल पूछने की आदत है। पर देखिए हमारे यहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं, हर एपिसोड एक जैसा रिपीट नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के अंदर बार बार रोडों के ऊपर आना, हमारे मुल्क की इकॉनमी, बहुत सारी चीज़ें इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग मुझे इस बात पे अग्री नहीं भी करेंगे, बहुत सारा, मगर हमें संभल के चलना है भाई, हमारे अपने सर्कमस्टांसेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अली अब्दुल्ला दुरानी, आप जियो पॉडकास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपसे बात करके हमने 2-3 पहलू आपकी जो शख्सियत के, वो जो रील्स में नज़र आते हैं उससे हटके आपकी एक इनसाइट्स हैं, आप जो जिस तरह बात आपकी ग्रिप है, और आपके जिस तरह मुझे आपके हाफ़िज़े कुरान और फिर आपने जो MBA किया हुआ है उस बारे में, और जो आपकी इतनी आवाज़ में एक जान है, मुझे यकीन है कि इसका इम्पैक्ट और भी आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जियो पॉडकास्ट में अली अब्दुल्ला दुरानी की हमने बड़ी ज़बरदस्त सी मोटिवेशनल स्टोरी जानी और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, और अगले एपिसोड में किसी और से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।